समाज और देश के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का। हालांकि महिलाओं को पुरुषों के समान उतना अधिक सम्मान और अवसर नहीं मिलते, लेकिन वक्त के साथ महिलाएं घर परिवार की चार दीवारों को पार करके राष्ट्र निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं। महिलाओं की भागीदारी को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कैसे शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सिलसिला? साल 1908 में न्यूयॉर्क में 12 से 15,000 महिलाओं ने एक रैली निकाली थी। इन महिलाओं की मांग थी कि नौकरी के कुछ घंटे कम करने के साथ ही सैलरी उनके काम के अनुसार दी जाए और उन्हें वोट देने का भी अधिकार मिले। इस मजदूर आंदोलन को ध्यान में रखते हुए ठीक 1 साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने प्रथम नेशनल वुमेन्स डे घोषित किया था। फिर साल 1911 में डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया था। 8 मार्च 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई, वो भी तब जब यूनाइटेड नेशंस ने इसे वार्षिक तौर पर एक स्पेशल थीम के तहत मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य। इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को बराबर का दर्जा प्राप्त हो, सभी अधिकार दिए जाएं, जिसकी प्रत्येक महिला हकदार है, किसी भी क्षेत्र में भेदभाव ना किया जाए। कई देशों में तो इस दिन महिलाओं को ऑफिस में हाफ डे भी दिया जाता है। इस दिन महिलाओं के अधिकारों के प्रति ध्यान दिलाने और लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम, कैंपेन भी आयोजित किए जाते हैं। समाज में फैले महिलाओं के प्रति असमानताओं को दूर करने के लिए भी खास पहल की जाती है। इन 10 अधिकारों के बारे में हर महिला को पता होना चाहिए। समान वेतन का अधिकार। समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऑफिस में हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। काम पर हुई यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है। नाम न छापने का अधिकार। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम न छापने का अधिकार है। अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिला अधिकारी के सामने दर्ज करा सकती है। घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। यह अधिनियम मुख्य रूप से पति, पुरुष, लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा एक पत्नी, एक महिला, लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे माँ या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। आप या आपकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार। मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि उनका अधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक नई मां के प्रसव के बाद 6 महीने तक महिला के वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती और फिर से काम शुरू कर सकती है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो एक महिला को उसके मूल अधिकार, जीने का अधिकार का अनुभव करने दे। गर्भधारण और प्रसव से पहले पहचान कराने की तकनीक अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है। मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार। बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। स्टेशन हाउस ऑफिसर के लिए जरूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे। रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार। एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी ये संभव है। गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या फिर किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए। संपत्ति पर अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है। तो इस तरह इंटरनेशनल वुमेन्स डे को आप भी सेलिब्रेट कर सकती हैं। महिला होने पर गर्व महसूस करें।